हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, 10 जून को बृहस्पतिवार है और अमावस भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस दिन भारी सूर्य ग्रहण है। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण उस दिन है। लेकिन उसके साथ साथ वट सावित्री व्रत भी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वट सावित्री व्रत सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए तथा बच्चों की खुशहाली के लिए ये व्रत रखती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत की विधि क्या है, ये व्रत कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा, और इस व्रत का महत्व क्या है, और साथ ही साथ इस व्रत की कथा के बारे में आपसे बात करूँगी। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि के दिन व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 10 जून 2021 के दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत देवी सावित्री को समर्पित किया जाता है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे, इसलिए मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं और वट वृक्ष एवं सावित्री सत्यवान की पूजा करती हैं एवं उनकी कथा भी सुनती हैं। आइए जानते हैं वट वृक्ष व्रत का महत्व, उसकी पूजा विधि और वट सावित्री की कथा। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस तिथि को प्रारंभ होगा 9 जून 2021 दिन बुधवार को दोपहर 1:57 से, और ज्येष्ठ अमावस तिथि समाप्त होगी 10 जून 2021 दिन गुरुवार को शाम 4:20 पर। व्रत का पारण का समय है 11 जून 2021 दिन शुक्रवार। अब वट वृक्ष के पूजा करने और उसके चारों तरफ सूत बांधने का क्या महत्व है। इस दिन वट वृक्ष में सूत बांधने और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों व पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी कारण ही अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ रक्षा सूत्र के रूप में वट वृक्ष में सूत धागा बांधा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। स्त्रियां देवी सावित्री से अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना करें। इसकी पूजा कैसे करें? पूजा सामग्री में है सावित्री सत्यवान की प्रतिमाएं ली जाती हैं और बांस का पंखा लिया जाता है, लाल कलावा या मूली या सूत, धूप, दीप, घी, बाती, पुष्प, फल, कुमकुम या रोली, सुहाग का सामान, पूरियाँ, गुलगुले, चना, बरगद का फल, कलश, जल भरा हुआ। ये तो थी सामग्री। अब इसकी पूजा किस प्रकार करेंगे वट सावित्री व्रत की, आइए जानते हैं। इस पावन दिन प्रातःकाल स्त्रियां जल्दी उठकर स्नान आदि करती हैं और फिर स्वच्छ शुभ रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अब घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दें और व्रत का संकल्प लें। वट सावित्री में वट वृक्ष यानी कि बरगद की पूजा का विधान है। किसी वट वृक्ष के नीचे जाएं और वहां पर सावित्री सत्यवान की प्रतिमाएं रखकर प्रणाम करें। अब वट वृक्ष में जल दें और प्रतिमाओं को भी जल अर्पित करें। अब सभी पूजन सामग्री और सुहाग का सामान अर्पित करें। अब सूत को दाएं हाथ से वट वृक्ष में लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा पूर्ण होने पर प्रणाम करें। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें या श्रवण करें। दोस्तों, ये तो थी पूजा विधि। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी वट सावित्री की कथा क्या है। कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनें। दोस्तों, मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाई
जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण कर लिया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपनी गुजर बसर करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने सावित्री को समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री ने सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ देर बाद वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने का कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने की कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उसे वापस मिल जाए। यमदेव ने वो वरदान भी उसे दे दिया। लेकिन तीसरे वरदान में सावित्री ने यमदेव से मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे वरदान दे दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के और लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। चेतना उनमें आ गई थी। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।